नमस्कार, मैं हूं राखी सिंघल और स्वागत है आप सभी का एशिया नेट न्यूज हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। और सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे देती हूं कोरोना वायरस को लेकर। अब तक 12,824 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, देश का आंकड़ा है। वहीं 428 लोगों की जान कोरोना वायरस की वजह से जा चुकी है। 24 घंटे में 33 लोगों ने दम तोड़ दिया है कोरोना वायरस को लेकर। वहीं 1508 लोग अभी भी कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं। ये अच्छी खबर है, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो वाकई चिंता का विषय है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बात करें तो महाराष्ट्र में गुरुवार को यहां पर यानी कि आज में 165 नए केस सामने आए हैं और सिर्फ मुंबई में 107 केस मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है वहां पर। ये राज्य के कुल संक्रमितों का 62% जो वहां पर 62% लोग कोरोना वायरस से संक्रमित। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो हालात हैं वहां पर बिगड़ते जा रहे हैं। 3081 केस महाराष्ट्र में है, केरल में 387 है, कर्नाटक में 313, गुजरात में 871, उत्तर प्रदेश में 735, तेलंगाना में 650, राजस्थान में 1104, दिल्ली में 1578, हरियाणा 213, पंजाब 186, तमिलनाडु 1267, मध्य प्रदेश में 980 केस कोरोना वायरस से पॉजिटिव हैं, लद्दाख 18, जम्मू कश्मीर 314। ये सभी राज्यों का आंकड़ा है। आंध्र प्रदेश में 534, पश्चिम बंगाल में 231, चंडीगढ़ 21, छत्तीसगढ़ 33, उत्तराखंड 37, बिहार में 74, गोवा में 7, हिमाचल प्रदेश 35, ओडिशा 60, मणिपुर 2, मिजोरम 1, अंडमान निकोबार 11, झारखंड 28, पुडुचेरी 7, दादर नगर हवेली 1, 2, अरुणाचल प्रदेश 1, असम 34 और टोटल हुए 12,824। आप सोच रहे होंगे राज्यवार मैं आपको आंकड़े क्यों बता रही हूं, क्योंकि देखिए कोरोना वायरस से जिस तरीके से जंग हम लड़ रहे हैं, एक ना एक दिन हम कोरोना वायरस से ये जंग जीत जाएंगे, ये देश जीत जाएगा। लेकिन हम हार कहां रहे हैं। कोरोना वायरस के साथ ही कुछ एक दो चीजें ऐसी भी हैं जो हमारे घर में अब दस्तक देने लगी हैं। शायद आपके घर तक अभी तक कोरोना वायरस नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि भारत के 325 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना वायरस से अभी तक एक भी केस कोरोना वायरस का नहीं मिला है। और हो सकता है कि आने वाली 20 तारीख को 20 अप्रैल को वहां पर कुछ रियायतों के साथ जो लॉकडाउन है वो खोला जाए। अच्छी बात है और खुलना भी चाहिए, क्योंकि इस कोरोना वायरस के साथ साथ जो लॉकडाउन चल रहा है इसके साथ साथ एक ऐसा मेहमान है, एक ऐसी चीज है जो आप सभी के घरों में अब आ चुकी है। और अगर नहीं आई है तो अगर ये लॉकडाउन चलता रहा तो पहुंच जाएगी, और वो है बेरोजगारी। देखिए, जैसे ही लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ, जैसे ही 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर बताया कि सभी पूरे देश को लॉकडाउन किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, सभी 130 करोड़ भारतवासी अपने अपने जैसे ही अपने घरों में कैद हुए, तभी से जो मजदूर थे, जो एक ऐसा तबका था जो रोज कमाता है और रोज खाता है, रोज अपने लिए सुबह से दिहाड़ी पर निकलता है और शाम को फिर उसके घर चूल्हा जलता है, वो उसी वक्त बेरोजगार हो चुके थे। तो अब ये जो बेरोजगारी है वो अब आपके घरों तक पहुंचने वाली है, क्योंकि आंकड़े ये कह रहे हैं, सरकारी आंकड़े, कि अगर ये लॉकडाउन इसी तरीके से चलता रहा, अब तक की अगर हम बात करें तो 5 करोड़ लोग भारत में बेरोजगार हो चुके हैं। और अगर ये आंकड़ा बढ़ता रहा, अगर इसी तरीके से जो बेरोजगारी जो दर है वो बढ़ती रही, क्योंकि कुछ वक्त पहले ये बेरोजगारी 8% थी, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद स्टार्टिंग के जो 2 हफ्ते थे उसमें ये 24% हो गई, और 3 मई तक ये जो बेरोजगारी दर है वो और बढ़ती जाएगी, यानी कि 8 से 24। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से कोरोना नहीं जिस तरीके से फैला, जिस तरीके से बेरोजगारी फैल रही है, तो अगर हम कोरोना से जंग जीतनी है तो साथ ही साथ ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी, क्योंकि कोरोना से जब हम जीत जाएंगे उसके बाद जब हम घरों से बाहर निकलेंगे, सबसे बड़ा संकट जिस तरीके से अभी एक तबके के पास रोटी एक बहुत बड़ा संकट है, गरीबों और दिहाड़ी मजदूर के सामने, वो भारत के ज्यादातर लोगों के सामने होगा, और मिडिल क्लास फैमिली के सामने सबसे बड़ा संकट होगा कि वो किस तरीके से खाएं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे बहुत सारे जो परिवार हैं वो गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे। तो जरूरत, हम अर्थव्यवस्था से लड़ रहे हैं, हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, और हमारे सामने सिर्फ जीत ही आधार है, और हमें इन सभी चीजों से जीतना है। देखिए, अभी तक अगर बात करें, क्योंकि 3 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि तब तक 14.5 करोड़ लोग भारत में बेरोजगार हो जाएंगे। और इन 14.5 करोड़ लोगों में वो सभी हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं, ये सिर्फ किसी एक सेक्टर की बात नहीं है।
मजदूर वर्ग की अगर हम बात करें तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही ये कह दिया हो कि आप किसी को भी नौकरी से मत निकालिए, लेकिन सवाल ये है कि मेरे घर में जो काम वाली आ रही है, मैं उसको तब सैलरी दे पाऊंगी जब मेरे पास खुद पैसा होगा। तो मैं सैलरी उसको कैसे दे पाऊंगी? जब वो तब दे पाऊंगी जब मेरी सैलरी खुद आ रही होगी, जो नौकरी मैं कर रही हूँ वहां से मुझे। तो अगर वाकई जिस तरीके से, क्योंकि जूझना है हमें आने वाले वक्त से अगर हमें जूझना है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, अगर इसी तरीके से बढ़ती रही तो स्थिति क्या हो जाएगी ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सरकार लगातार इस पर काम कर रही है, क्योंकि शायद अंदेशा है सरकार को कि अर्थव्यवस्था, जिस जीडीपी गिरती जा रही है, विकास दर जिसे कहते हैं, विकास दर गिरती जा रही है भारत की, और संकट कोरोना का नहीं होगा, रोटी का होगा। भुखमरी जब आएगी तो हालात किस तरीके के हो जाएंगे हिंदुस्तान में, ये समझना बहुत बेहतर है। क्योंकि अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी जा चुकी है, और मरने वालों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या हालत है वहां पर अगर अमेरिका की हम बात करें, क्योंकि अमेरिका में अभी तक जिस तरीके से, क्योंकि 30,000 से ज्यादा मौत वहां पर हो चुकी हैं, कोरोना वायरस ने कहर वहां पर बरपाया हुआ है, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी वहां चली गई है। और अभी अगर हम भारत की बात करें तो 12,824 यानी कि लगभग 13,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। और लगातार ये लॉकडाउन अगर बढ़ता रहा, सोचिए, अगर अभी ये अंदेशा है कि 14.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो सकते हैं, तो अगर हमने कोरोना वायरस पर अगर हमने लगाम नहीं लगा पाई तो ये जो आंकड़ा है वो बढ़ता जाएगा। आप समझिए जिस तरीके से, क्योंकि अगर ये लॉकडाउन अगर 3 मई को खुलने वाला है, लेकिन अगर आंकड़े बढ़े, जो हॉटस्पॉट इलाके घोषित किए गए हैं कि जहां पर किसी को नहीं निकलने दिया जाएगा, लेकिन वहां पर भी संक्रमण बढ़ता गया, खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि नहीं काबू हो पाया 3 मई तक लॉकडाउन खोलने की जो घोषणा, अगर 3 मई के बाद ही अगर लॉकडाउन बढ़ता है, मई पूरा खिंच जाता है, उसके बाद जून आ जाता है, तो फिर बेरोजगारी दर कहां तक जाएगी? क्योंकि अभी बेरोजगारी दर 24% है। 3 मई के ये आंकड़े नहीं हैं, ये 3 मई तक के आंकड़े नहीं हैं, ये आज तक के आंकड़े हैं। आने वाले वक्त में 3 मई तक क्या स्थिति होगी, क्योंकि अभी 17 दिन है 3 मई आने में, 3 मई आने 15 दिन से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी दर बढ़ सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ में नौकरी रहे, आपके सामने रोजी रोटी का कोई संकट नहीं आए, भारत जिस तरीके से जूझ रहा है कोरोना वायरस से, उसी तरीके से अर्थव्यवस्था का जो संकट है वो भी जल्द से जल्द खत्म हो जाए और इस लॉकडाउन को बिल्कुल भी ना बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर लॉकडाउन चलता रहा तो अर्थव्यवस्था भारत की बहुत नीचे आ जाएगी और एक तबका पूरी तरीके से बेरोजगार हो चुका है, और रोज हम उनको बिलखते हुए रोटी के लिए देख रहे हैं, और वो हैं मजदूर वर्ग, दिहाड़ी वर्ग, वो जो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, क्योंकि उनके सामने, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास रोटी नहीं, वो पूरी तरीके से सरकार पर निर्भर हो चुके हैं। तो ये स्थिति आने वाले समय में भारतीयों के 130 करोड़ जो भारतवासी हैं उनके सामने नहीं आए। तो प्लीज घर में रहिए, बहुत जरूरी है इस वक्त आप सभी का घर में रहना, क्योंकि घर में रहेंगे तभी हम कोरोना वायरस से जंग जीत सकते हैं, और तभी हम इस अर्थव्यवस्था को, अपने देश की अर्थव्यवस्था को सही तरीके से संभाल सकते हैं। तो अगर हमें अर्थव्यवस्था संभालनी है, हमें लॉकडाउन को खत्म करवाना है, हम आजादी से अगर घूमना चाहते हैं, तो जरूरत है कि हम घर पर रहें, क्योंकि तभी हमारे देश की जो जीडीपी है, विकास दर है, वो बढ़ेगी। साथ ही हमारे देश में जिस तरीके से लोग भूखे हैं, बिलख रहे हैं रोटी के लिए, और वो संकट आने वाले समय में और ज्यादा ना बढ़े, उसके लिए जरूरी है कि हम सब लॉकडाउन का पालन करें पूरी तरीके, क्योंकि 20 अप्रैल तक का वक्त है। ये जो हफ्ता दिया गया है, अगर इसमें केसेस ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि आंकड़े तो यही कह रहे हैं, 24 घंटे में 33 लोगों की मौत एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और इसी तरीके से अगर संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती रही तो ये लॉकडाउन भी बढ़ सकता है। और अगर लॉकडाउन बढ़ेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था गिरती चली जाएगी, और अगर अर्थव्यवस्था गिरेगी तो हमारे सामने आने वाले समय में हमारे हाथों में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, ताकि हम कोरोना को हरा पाएं, कोरोना हमें ना हरा पाए। नमस्कार।